कई डिकेड्स तक सबसे सेफ प्लेस छुपने के लिए कौन सी होती थी? अंडरग्राउंड बंकर्स। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारी कंट्रीज में सिटीज एंड टनल्स के नेटवर्क बनाए गए ताकि अंडरग्राउंड हम सेफ तरीके से अपने लीडर्स को, अपने लोगों को और अपने आर्मरी को, न्यूक्लियर आर्म्स को छुपा के रख सकें। क्या अब 100 मीटर थिक वॉल भी सेफ है? नहीं है सेफ, बिकॉज इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स अग्नि 5 बंकर बस्टर। अग्नि 5 बंकर बस्टर है कैसी मिसाइल? ये बंकर बस्टर क्यों कह रहे हैं, अभी हम आएंगे इस पॉइंट पे भी। ये इंडिया का 7.5 मेट्रिक टन मैसेज टू द वर्ल्ड है, जहां पर हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान एंड चाइना, टू बिग कंट्रीज आउट देयर, जिसके साथ हम टू फ्रंट वॉर के लिए कितना रेडी हैं, एक क्लियर कट मैसेज भी देते हैं। बंकर बस्टर क्यों एक डिफरेंट अचीवमेंट है? क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड में? यस, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। यूएस के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। उनके पास बंकर बस्टर बॉम्बर्स हैं, हमारे पास मिसाइल है। वी विल अंडरस्टैंड दैट। पहले समझते हैं कि अंडरग्राउंड सिचुएशन क्या होती है। 1945 के टाइम पर जब अपना वर्ल्ड वॉर 2 सिचुएशन चल रही थी, हिटलर भी 30 डेज बर्लिन में अंडर द बंकर छुपा हुआ था अपने मरने के पहले। बंकर सेफ प्लेस लगती थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने, रशिया ने अंडरग्राउंड सिटीज बना के रखी थी, पूरा नेटवर्क डेवलप करके रखा था। इसीलिए हम ये समझते थे कि 30 मीटर या 40 मीटर कंक्रीट के नीचे अटैक कर पाना या फिर अटैक टू डिस्ट्रॉय कर पाना वाज वेरी डिफिकल्ट। इट वाज कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट। हमने ये भी देखा है कि चाइना में, तिब्बत में एक पूरा टनल की वॉल बनाई गई है, टनल्स की सिटी बनाई गई है, सो दैट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन हो सके वहां पर। लेकिन रिसेंटली आपने देखा जब यूएस ने अटैक किया ईरान के नटांज फैसिलिटी पे। नटांज फैसिलिटी भी ग्राउंड से बहुत नीचे थी, बंकर में बनाया था उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी, ताकि दुनिया की नजरों से बच करके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो आगे बढ़ा पाए। ईरान फोर्डो एंड नटांज न्यूक्लियर साइट्स 80 मीटर्स अंडरग्राउंड था, और हमने देखा किस तरीके से वहां पर अटैक किया यूएस के बॉम्बर्स ने, जिसको हमने देखा कि बंकर बस्टर अटैक था और वो बंकर्स खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान बिल्ड हार्डन्ड कमांड सेंटर्स इन बलूचिस्तान एंड पंजाब। हार्डन्ड कमांड सेंटर्स का मतलब यह है कि ऊपर कंक्रीट है और नीचे उनके कमांड सेंटर्स है। यूनाइटेड स्टेट्स 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स ऑन ईरान फैसिलिटी। उन्होंने बहुत हैवी मिसाइल गिराई वहां पर और 60 मीटर्स ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को खत्म कर दिया। कैपेसिटी क्या थी? 60 मीटर्स तक जाके उन्होंने खत्म किया। सो अंडरग्राउंड वाज नॉट सेफ और इंडिया बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा था, एंड देयरफॉर इंडिया आल्सो डिसाइडेड दैट हमारे पास ऑफ कोर्स इनके तरीके के बॉम्बर्स तो नहीं हैं, बट व्हाट वी हैव इज अ मिसाइल, अग्नि 5 इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1982 में हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शुरू किया था। उसका नतीजा आज है हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। बट बंकर बस्टर एक वो जवाब है जो न्यूक्लियर के जस्ट पहले दिया जा सकता है। इंडिया न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन पे बिलीव करता है और हम एज अ डेटरेंट यूज करते हैं, फॉर द डेटरेंस पर्पस, डराने के लिए कि दूसरा देश अगर न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करेगा तो इंडिया हैज अ बेफिटिंग सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी फॉर द पर्टिकुलर कंट्री, फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। सो यहां पर अग्नि 5 को हमने यूज किया और हमने बनाया क्या? अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल। हमारे इसके बारे में समझते हैं। 2 वेरिएंट हमने बनाए हैं इसके। एक है एयर बर्स्ट वेरिएंट। एयर बर्स्ट वेरिएंट सरफेस पे वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, एंड दूसरा है डीप पेनिट्रेटर वेरिएंट। इसकी कैपेसिटी मैं आपको बताऊं तो यूएसए से भी ज्यादा है। उसकी 60 मीटर्स कैपेसिटी थी, यहां पर वी हैव 80 to 100 मीटर्स अंडरग्राउंड पेनिट्रेशन कैपेसिटी। हम कंक्रीट की वॉल को 100 मीटर नीचे तक बंकर्स को एक्सप्लोड कर सकते हैं। वॉरहेड 7500 kg। ऑफ कोर्स यूएस का वॉरहेड भी ज्यादा था क्योंकि वो बॉम्बर्स में, एयरक्राफ्ट्स में लेके जाया गया था। आई विल टेल यू आल्सो दैट 7.5 टन्स, वन ऑफ द हैवीएस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड्स एवर बिल्ट सिंगल मिसाइल में। ऐसी कई मिसाइल्स हम यूज कर सकते हैं। रेंज 2500 किलोमीटर, यानी कि आप समझ गए हो कौन कौन रेंज में आ गया होगा। पाकिस्तान भी है रेंज में, चाइना भी है रेंज में। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेंज ऑफ मिसाइल पेलोड। स्पीड हाइपरसोनिक है, मैक 80 to 20, मैक 8 to 20, सॉरी।
हाइपरसोनिक मिसाइल है, बहुत तेजी से जाएगी, फास्ट जाएगी, और ये मिसाइल अटैक होगा, ये मिसाइल डायरेक्टली लॉन्च की जाएगी इंडिया से, किसी एरोप्लेन में नहीं लेके जाएंगे हम इसको। द प्राइड ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, ओरिजिनल रेंज इसकी 5000 प्लस किलोमीटर है, राइट नाउ भी हमारे पास 7000 प्लस किलोमीटर की भी अग्नि 5 है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, दैट बिग रेंज वी हैव। इससे जो डिटरेंस क्रिएट होगा, जो पाकिस्तान या चाइना जो मिलिट्री कैपेसिटीज में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, जो F-16 यूज कर रहे थे यूएस का दिया हुआ, इंडिया पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग यूएसए बहुत क्लियर कट आंसर में बता रहा है कि यस वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटी इन द कन्वेंशनल वॉरफेयर एज वेल। हमारे पास कन्वेंशनल वॉरफेयर, अभी हमने इसमें न्यूक्लियर यूज नहीं किया है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एवर पुट सच अ मैसिव बंकर बस्टिंग वॉरहेड ऑन अ मिसाइल। किसी और देश ने अभी तक इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। हम ये 2 वेरिएंट में लेकर के आए हैं इसको, और ये क्यों डिफरेंट है और बेटर है यूएसए वाले से। ये कोई कॉपी कैट नहीं है कि हमने यूएसए का बंकर बस्टर देखा एंड वी हैव जस्ट यूज द सेम बंकर बस्टर हियर। दिस इज नॉट जस्ट द कॉपी ऑफ अमेरिकाज बॉम्ब। ये कैसे स्मार्ट है, कैसे चीपर है, कैसे बेटर है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। जो यूएसए ने बॉम्बर यूज किया था, वो एक उन्होंने एरोप्लेन बनाई थी, बहुत महंगी थी वो एरोप्लेन, $2 बिलियन की एक एरोप्लेन है। कॉस्ट आप देखो, उसको मैनेज करना, उसको रखना पहले एक कॉस्ट है, बहुत एडिक्वेट और टाइम टेकिंग प्लानिंग करनी पड़ती है उसको ले जाने के लिए, अटैक करने के लिए। B-2 स्पिरिट जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स उन्हें बनाने पड़ते हैं। ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज प्लानिंग इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट, एंड दैट टू रेंज क्या मिलती है, क्योंकि वो एयर से ड्रॉप करते हैं तो पेनिट्रेशन एट मैक्स 60 मीटर्स का पेनिट्रेशन मिलता है, और इनका वॉरहेड जो है 13.6 टन का है। उसके साथ ये कितना कम पेनिट्रेशन ले पा रहे हैं आप समझो। इंडियन मिसाइल जो है वो केवल 7.5 मेट्रिक टन का वॉरहेड लेके जाएगी, और उसका पेनिट्रेशन 80 to 100 मीटर्स का है। अग्नि 5 बंकर बस्टर 7.5 टन मिसाइल, लॉन्च 80 to 100 मीटर पेनिट्रेशन रेंज है। दैट इज सो गुड। ये फास्टर है क्योंकि हाइपरसोनिक है, चीपर क्योंकि यहां पे ये बड़ी बॉम्बर फ्लीट्स यूज नहीं हो रही हैं, और इंटरसेप्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनट्स में अटैक हो जाएगा। जिनकी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज है, वहां पे जो भी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, वहां पर मिनट्स में अटैक विल बी डन देयर। दिस इज द कैपेबिलिटी दैट इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड। हमारा जवाब बहुत सिंपल है, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, कॉस्ट इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड एसिमेट्रिक आंसर टू द वर्ल्ड इनटू द डिफेंस सेक्टर। 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट भी हम बना रहे हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। सो दिस इज द रिप्लाई फॉर द बस्टर बंकर्स। नाउ विद दिस रेंज, हमारी रेंज है 2500 किलोमीटर। क्या क्या आता है हमारी रेंज में जरा हम देखें, और क्या क्या हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान एंटायर कंट्री इज अंडर दिस रेंज, इंक्लूडिंग डीप बंकर्स इन रावलपिंडी एंड बलूचिस्तान। वहां पे जो उनके हार्डेंड, इसको कहते हैं हार्डेंड मींस कॉन्क्रीट है, उनके जो डीप बंकर्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चाइना, उनके कमांड सेंटर्स हैं तिब्बत में, जिंगजियांग में, चेंगडू बहुत डेवलप्ड सिटी हो रही है वहां पर, चेंगडू में भी, वहां पर भी वी कैन अटैक। चाइना नोज इट, चाइना भी साइलेंट है, बट पाकिस्तान ने कहा है कि नाउ वी अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। मिसाइल के साइलोज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो मिसाइल के साइलोज अंडरग्राउंड स्टोर करके रखे हैं इन लोगों ने, जो न्यूक्स स्टोर करके रखी है, उसको उसी देश में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, बिकॉज कॉस्टली एयरक्राफ्ट को ये लोग हैंगर्स में हार्डेंड, यानी उसको उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग कवर ताकि बॉम्ब्स का इफेक्ट ना हो, उसमें रखते हैं सेफ रखने के लिए। हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। न्यूक्लियर कमांड बंकर्स, फ्रॉम वेयर द न्यूक्लियर कमांड इज गिवन, उसकी लोकेशन, प्रेसाइज लोकेशन पता है, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड विद इन मिनट्स। डीप एमो डिपॉट्स, एमो मींस एमिनिशन, जितने भी एमिनिशन के डिपॉट्स हैं, जो स्टोरेज है, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि किसी कंट्री से अगर वॉर है तो वॉर लड़ने के पहले उनकी आर्मरी ध्वस्त की जा सकती है। आप समझो, जैसे ही ब्रह्मोस आया इंडिया के पास, हमने जब उसका यूज अपने नेवल वॉरफेयर में दिखाया, world understood कि now the naval capabilities of India, such precise and such fast missile like BrahMos was there. This is deep bunker capacity into the missiles demonstrated by India. Pakistan is under panic and admit कर रहा है, they are scared. You have already won half of the battle. What if India wipes out our nuclear command and leaves us blind in 10 minutes itself?
फिर पाकिस्तान क्या अटैक कर पाएगा। इसीलिए स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स जो होते हैं वो लोग बहुत छुपा के रखते हैं, बट स्टिल पाकिस्तान नोज दैट विद इन 10 मिनट्स अगर उनके कमांड सेंटर पे भी अटैक हो जाएगा तो जवाबी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चाइना समझ रहा है, साइलेंट है, अभी उसने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है इसके बारे में, और दिस मिसाइल टर्न्स हार्डेंड चाइनीज बंकर, जो उनकी स्ट्रेंथ थी आज वो वीकनेस बन गई है। पहले हमें पता था कि ये हार्डेंड ग्राउंड है, जैसे नटान्स फैसिलिटी, फॉर्डो फैसिलिटी, वी न्यू वाज देयर, बट इस अटैक के बाद से हम समझ गए इट इज नो मोर सेफ। तो वो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है फॉर दैट, इट इज नो मोर इफेक्टिव फॉर देयर डिटरेंस, because once you know they are underground, you have the tool to hit them precisely, accurately. A strategic shift from into the conventional dominance. अब तक क्या होता था, जो कंट्रीज होती थी कन्वेंशनल वॉरफेयर बनाने के साथ साथ उनके लिए नेक्स्ट एजेंडा होता था कि दे आर गोइंग फॉर न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्स बनाते थे वो, और उसकी रेंज बड़ी की जाती थी, उसको फास्ट किया जाता था। ये जो बंकर बस्टर आया है इसकी वजह से हमें यह पता चला कि हम दूसरे देश में न्यूक्लियर वॉरफेयर के पहले जो एक स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, जैसे हमने मिशन शक्ति डेमोन्स्ट्रेट किया है, ए-सैट मिशन, हम सैटेलाइट को ग्राउंड से अटैक कर सकते हैं। इंडिया इज द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट काइंड ऑफ प्रिसाइज टेक्नोलॉजी। सिमिलरली बंकर बस्टर मिसाइल से हम किसी का भी विद इन मिनट्स उनके सारे मिसाइल के साइलोज, उनके जहां पे भी हमने एमिनिशंस रखे हुए हैं, हार्डेंड ग्राउंड के अंदर उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका कमांड सेंटर है, सब कुछ वाइप आउट किया जा सकता है। सो बिफोर टेकिंग अ न्यूक्लियर स्टेप इनटू द वर्ल्ड, बिकॉज वी डू नॉट वांट वर्ल्ड वॉर 3 काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज द बेस्ट रिप्लाई। दिस blurs the line between conventional and nuclear war. It gives India options below the nuclear threshold. Threshold के just नीचे कैसे best attack कर सकते हैं, and forces the enemies to rethink their war strategy and raises the cost of hiding weapons underground. ठीक है। और एशिया में जो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया में अब इंडिया का जो पावर बैलेंस है, पावर इक्वेशन है, वो स्ट्रांग हो रहा है। What do you think about it? How important these kind of missiles are for India? Do tell me in the comment section. There is one question for you also. अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल से रिलेटेड, बिकॉज दिस डिफेंस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस सेक्टर से बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। आप पॉज कर सकते हो वीडियो और आंसर दे सकते हो क्वेश्चन का। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। डबल धमाका ऑफर इज व्हाट। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन की, तो हमें एक सब्जेक्ट में हम चूज करते हैं इंग्लिश या हिंदी। हिंदी और इंग्लिश 2 ही माध्यम है एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करने के, लिखने के। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, मिक्स ऑफ लैंग्वेज वी वांट, हम समझना हिंदी में चाहते हैं बट हम लिख इंग्लिश में सकते हैं। इस प्रोसेस में कई बार स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया कि सर हमें कोई कोर्स जो है वो एक भाषा में हमने ले लिया, बट दूसरी भाषा में भी अगर मिल जाता तो शायद हम वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाते। फॉर दैट यू हैव, इफ यू परचेज द कोर्स फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, यू विल गेट द डबल सेल फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। अगर आप इंग्लिश में लोगे तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो 2026, 27 एंड 28 तीनों ईयर्स के लिए है कि अगर आप अटेम्प्ट 26 में देना चाहते हो, 27, 28 में भी देना चाहते हो, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप जल्दी से यूज करो कोड ART लाइव, और भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आप ये कोड यूज करना है आपको, ART लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट मी ओवर 7303212303। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।